Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 15th. हमारा फर्स्ट टॉपिक इंडिया भूटान रिलेशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो में भी आया था एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है। न्यूज़ ये है कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर 5 दिन के भारत दौरे पर हैं और नेक्स्ट वीक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भूटान का दौरा करेंगे। इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में हम इंडिया भूटान रिलेशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन इज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो कि 1949 में साइन हुई थी एंड इसे 2007 में रिन्यू किया था। वही इंडिया भूटान के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1968 में स्टैब्लिश्ड हुए थे एंड इसके साथ हम इंडिया भूटान के बीच इकोनॉमिक टाइज को भी देख लेते हैं। द इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट वॉज फर्स्ट साइंड इन 1972 and was revised for the fifth time in 2016, which established a free trade regime between the two countries. India भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ भूटान्स ओवरऑल ट्रेड, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में है। देयर आर प्लान्स for the first India-Bhutan rail link, which will connect Kokrajhar, which is in Assam, to the Galefu, which is a town in Bhutan, and at Galefu, भूटान इज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोडामाइन बी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और हेल्थ सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड द यूजेज ऑफ रोडामाइन बी इन गोभी मंचूरियन एंड कॉटन कैंडी। लास्ट मंथ तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बैंड द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कैंडी इन द स्टेट due to the presence of rhodamine B in it. Now rhodamine B है क्या? It is a water soluble chemical which is commonly used for dyeing in textile, paper, leather and paint industry, and rhodamine B is known for its bright pink coloration. And this chemical is also used as a food additive in the manufacturing, packaging and sale of various food items. According to studies, even if consumed in small quantities, this chemical is highly toxic and carcinogenic, and if consumed regularly, it can cause severe damage to the cerebellum tissue in the brain and to the brainstem that connects the brain to the spinal cord. वहीं रोडामाइन बी से रिलेटेड रेगुलेशंस की बात करें, एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, preparation, packaging, importing, selling and serving food items with rhodamine B in wedding ceremonies and other public events is a punishable offense. हमारा नेक्स्ट टॉपिक शार्क्स पीस से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द ट्रैफिक एंड WWF इंडिया हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया। ट्रैफिक स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। एंड जो रिपोर्ट आई है उसने 2010 से लेकर के 2022 के बीच के डेटा को एनालाइज किया है। वहीं इस रिपोर्ट के मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तमिलनाडु अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 65% ऑफ द इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स एंड तमिलनाडु के बाद कर्नाटका, गुजरात, केरला एंड महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में भी इलीगल शार्क ट्रेड होता है। वहीं शार्क बॉडी पार्ट्स के इलीगल ट्रेड की बात करें these products were exported to Singapore, Hong Kong, श्रीलंका एंड मेनलैंड चाइना। भारत में शार्क्स की बात करें there are more than 160 shark species which are reported in India, and out of which only 26 sharks have been given the highest protection status under the Wildlife Protection Act of 1972 by listing them in Schedule 1 and Schedule 2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्गो क्लैशेस से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इंटरनेशनल इश्यूज के लिए रेलिवेंट है। द रीसेंट क्लैशेस इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैव ट्रिगर्ड अ ग्लोबल अलार्म एंड एग्जासरबेटेड द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द रीजन। ईस्टर्न कॉन्गो में वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर्मी एंड रवांडन बैक्ड M23 तुत्सी लेड रिबेल्स, एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स डिस्प्लेस भी हो गए हैं। M23 or March 23 movement is one of the 120 insurgent groups which are active in the eastern region of Congo। यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जुड़े कुछ की फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। दिस कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, Angola, the Cabinda exclave of Angola and the Atlantic Ocean. And the Congo River is the country's main drainage system. This Congo River rises in the high Katanga plateaus and flows north and then south in a great arc and crosses the equator twice. हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम has released the Human Development Report 2023-24 which talks about Human Development Index. Human Development Index होता क्या है? It is a composite index computed based on the 3 parameters. These are life expectancy, education and gross national income per capita.
वहीं इस रिपोर्ट के मेजर फाइंडिंग्स की बात करें सो इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज एंड 2021 के बाद इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। वहीं इंडिया के नेबर्स की बात करें सो श्रीलंका हैज़ बीन रैंक्ड एट 78, China at 75, Bhutan stands at 125, Bangladesh at 129, Nepal 146 एंड पाकिस्तान एट 164। वहीं स्विट्जरलैंड रैंक 1 पर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज रिकमेंडेड simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies at the first step and holding municipal and panchayats poll within 100 days of the general election in the next phase. The panel has also recommended amendments to certain constitutional articles, and these are Article 83 and Article 172. For amending these articles, ratification by states will not be required, whereas for amending Article 324A एंड आर्टिकल 325 रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स विल बी रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।